स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एस क्रोटोव का जो चैप्टर 2 है उसका दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जिसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। द टेम्परेचर ऑफ द वॉल्स ऑफ अ वेसल कंटेनिंग ए गैस एट ए टेम्परेचर टी इज टी वॉल। तो बेसिकली देखो, मान लो ये कोई वेसल है जिसके अंदर गैस रखा हुआ है। तो इसका जो वेसल में गैस रखा हुआ है, इसका जो वाल है, ये वाला मान लो वाल है, तो उसका जो है टेम्परेचर दिया हुआ है टी वॉल। अब कह रहा है इन विच केस, अच्छा गैस जो है उसकी टेम्परेचर टी है। इन विच केस इज द प्रेशर एक्जर्टेड बाय गैस ऑन द वेसल वॉल इज हायर। अब कह रहा है ये गैस जो प्रेशर एक्जर्ट करेगा वॉल पे, वो कब, प्रेशर ऑफ गैस कब हायर होगा, ये पूछा है। अब कह रहा दो केस दे दिया, व्हेन वेसल वॉल्स आर कोल्डर देन द गैस, यानी कि कह रहा है जब वाल का टेम्परेचर गैस के टेम्परेचर से कम हो, यह है केस नंबर 1। और दूसरा केस दे दिया है व्हेन दे आर वार्मर देन द गैस, जो वाल है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है गैस के टेम्परेचर टी से। अब सिंपल सा बात देखो, होता क्या भाई, प्रेशर हमको पूछा है। प्रेशर हम जानते क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। और अगर हम देखें न्यूटन्स का सेकंड लॉ, तो फोर्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो मान लो अब हो क्या रहा है, यहाँ पे गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो जा रहे हैं इससे टकरा रहे हैं जाके, और टकराने के बाद वापस आ रहे हैं। तो मान लो ये जब जा रहा था इधर की तरफ, तब इसका मोमेंटम अगर px है, तो ये जब टकरा के अगर मान लो सेम स्पीड से वापस आए, तो ये माइनस px हो जाएगा। और अगर हम चेंज इन मोमेंटम देखें तो क्या होगा, p फाइनल माइनस और p इनिशियल, यानी कि -2px के बराबर, यानी जो भी मोमेंटम है उसका दुगुना के बराबर। ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, और वही कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। ठीक है, फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो अगर मोमेंटम में चेंज ज़्यादा होगा तो हमारा फोर्स भी ज़्यादा होगा और प्रेशर भी इक्विवेलेंटली ही ज़्यादा होगा। अब देखो होगा क्या, जब ये मेरा गैस जाके इससे टकराएगा, अगर वाल का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल एक बार टकराया, गैस का जो मॉलिक्यूल अगर टकराएगा तो वो हीटेड हो जाएगा, क्योंकि वो गर्म चीज़ से टच हुआ यहाँ पे, तो वो हीटेड हो जाएगा। उस कारण से इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी मोमेंटम बढ़ जाएगी, यानी कि फोर्स बढ़ गया, यानी कि प्रेशर बढ़ गया। तो जब टी वॉल ज़्यादा है गैस के टेम्परेचर से, तो मेरा प्रेशर ज़्यादा हुआ। लेकिन जैसे टी वॉल कम है गैस से, तो यहाँ पे ये ठंडा हो गया मान लो वॉल, तो ठंडे चीज़ से टकराने के बाद ये इसका भी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ एनर्जी ट्रांसमिट कर दिया इसने। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये हीट होके गया, यानी कि इसका स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन टेम्परेचर अगर वाल का कम है तो कम हो जाएगा स्पीड रिकॉइल का, यानी कि रिटर्न का स्पीड कम हो जाएगा। तो यानी कि स्पीड कम तो मोमेंटम कम, ऐसे ही फोर्स कम, प्रेशर कम। तो जब भी हमारा वाल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उस केस में हमारा जो मोलिक्यूल रिटर्न होके जब टर्न होके आएगा इधर पे, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, वहाँ पे प्रेशर भी एक्जर्टेड जो है वो ज़्यादा होगा। काफ़ी आसान था ये। थैंक यू।